हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशु जी की ट्रिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम पहले थ्योरी के थ्रू अच्छे से समझेंगे और इसके बाद में क्वेश्चन सेट लगाएंगे, तो आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और साथ ही आपके क्वेश्चन भी सोल्व होते जाएंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास में, ताकि वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ पाएँ। और देखिए मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं, आप मेरे साथ क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ मैं आपको। अगर आपने क्लास को बीच में छोड़ा तो इसमें नुकसान आपका ही होने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, यानी जिसको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। अब देखिए ये उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, इसको मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। जो हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको ही उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें बाहर निकालते हैं उसको ही उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। अब देखिए वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। कौन से होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और जो यूरिक अम्ल होता है, एसिड होता है, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा इसे बाहर निकालते हैं उसे क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए मानव के उत्सर्जन तंत्र अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं वक्र, त्वचा, यकृत और फेफड़ा, यानी कि किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स। ये जो चारों अंग हैं वो उत्सर्जन अंग होते हैं। कौन से होते हैं, मानव की उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके अंग होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने जो उत्सर्जन अंग है वो पूरे अच्छे से मेंशन कर रखे हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है कौन सा, त्वचा यानी कि स्किन। यानी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है त्वचा यानी कि स्किन। ये आपको ध्यान रखना है। और स्किन जो है ये उत्सर्जन अंग है। अगला है कौन सा, फेफड़ा। जो फेफड़ा है ये भी उत्सर्जन अंग है। और देखिए यकृत, फिर है यकृत, इसको भी हमने अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो यकृत जो होता है वो भी एक उत्सर्जन अंग होता है। और लास्ट है वृक्क यानी कि किडनी। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है हमारी, तो वो होती है यकृत यानी कि लीवर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऑर्गन पूछे, अंग पूछे, तो वो होती है त्वचा, और ग्रंथि पूछे तो वो होती है यकृत। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इन चारों उत्सर्जन जो अंग है इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो उत्सर्जन अंग है वो है कौन सा, वृक्क यानी कि किडनी। देखिए जो किडनी है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, किडनी के दो भाग होते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो किडनी का आउटर लेयर होती है उसको तो क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। और जो इनर लेयर होती है उसको मेडुला बोला जाता है। तो किडनी के ये दो पार्ट होते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोला जाता है और जो बाहर का पार्ट होता है ना कि जिनकी आउटर लेयर होती है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में वक्र मुख्य है, यानी जो किडनी होती है वो मेन उत्सर्जन अंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए प्रत्येक मानव वक्र सेम के बीज जैसा 10 सेमी लंबा, और इसकी यानी चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई होती है 5 सेमी। जो सेम वक्र होता है, किडनी होता है, ये सेम के बीज के जैसा होता है, इनका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। और जिसकी लंबाई तो होती है 10 सेमी और चौड़ाई होती है 5 सेमी। अब चलिए इसके बारे में हम आगे और देखते हैं। तो देखिए जो किडनी होती है इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, तो होता है 140 ग्राम। इसे अच्छे से नोट कर लेना, जो किडनी होती है इसका वेट होता है 140 ग्राम। और देखिए जो इसकी यानी कि दो किडनियाँ होती हैं, कौन सी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। और देखिए जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर होती है, जो राइट किडनी है उससे थोड़ा ऊपर की साइड में यानी कि स्थित होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, देखिए तो बायां वक्र दाएं वक्र की तुलना में कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है, जो कि डायग्राम में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए अब आगे इसके दो भाग होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर का भाग होता है, पार्ट होता है, उसको मेडुला बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये जो पार्ट है इसको मेडुला बोलते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए।
अब आगे देखिए, प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी लगभग 1 करोड़ वक्र नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। जो वक्र होता है यानी कि किडनी होती है, वो छोटी छोटी वक्र नलिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। और जो नेफ्रॉन होता है ये वक्र की कार्यात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वक्र होता है, किडनी होता है, उसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है नेफ्रॉन। अब देखिए, वक्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वक्र जो होता है, किडनी जो होता है, उसका जो प्रमुख कार्य होता है, मेन कार्य होता है, वो होता है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसको छान करके उसको शुद्ध बनाता है। ये किसका काम होता है? किडनी का काम होता है। अब देखिए, जो वक्र होता है, किडनी होती है, वो रक्त के प्लाज्मा को छान करके शुद्ध बनाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रक्त है उसमें से प्लाज्मा को छान करके रक्त को शुद्ध बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है डायलिसिस। क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, इसमें से अनावश्यक और उपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। अब देखिए, जो अनावश्यक और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको जल की थोड़ी मात्रा के साथ में मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र जिसे कि यूरिन बोला जाता है, जिसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए, आगे दिया गया है कि जो वक्र होता है, किडनी होता है, ये एक दिन में कितने रक्त को फिल्टर करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये करता है 180 लीटर रक्त को, यानी कि ब्लड को। जो वक्र होता है वो एक दिन में 180 लीटर रक्त को निष्पन्द यानी कि फिल्टर करता है। नेक्स्ट है आगे, इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निष्पन्द वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कितना मूत्र बनता है डेली। तो ये बनता है 1.45 लीटर। ये बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे देखिए, मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है, उसका कलर कैसा होता है? तो इसका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। और वो किसके कारण होता है हल्का पीला? तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? जो मूत्र का हरा पीला कलर होता है वो यूक्रोम के कारण होता है। और ये यूक्रोम किसकी वजह से बनते हैं? तो ये जो हीमोग्लोबिन बनता है, हमारे जो हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या बनता है? कौन सा पदार्थ निकलता है? ये निकलता है यूरोक्रोम, जिसकी वजह से जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो हल्का पीला होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको हर चीज़ एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँ डायग्राम के थ्रू, तो वो आपके हमेशा याद रहे। तो आप मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 6। ये आप ध्यान रखना है। जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है और इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 6 होता है। अब देखिए, यहाँ पर मूत्र की बात की गई है, यूरिन की बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए, इसमें यूरिन होता है, इसमें होता है 90% तो क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है 90%। और देखिए 2.7 क्या होता है? 2.7% होता है क्या? यूरिया। कितना होता है यूरिया? 2.7%। और 2% होता है क्या? लवण होता है। 2% होता है लवण। और देखिए 0.3% होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? 0.3% यूरिक एसिड होता है। तो ये परसेंट आपको ध्यान रखनी है। वाटर होता है 90%, 2.7% यूरिया होता है, 2% लवण होता है और 0.3% क्या होता है? यूरिक एसिड होता है यूरिया में, सॉरी यूरिन में, यानी कि मूत्र में। अब देखिए, जो वक्र होता है, किडनी होती है, उसमें पथरी बन जाती है। और जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। किसकी बनी होती है पथरी? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए, अगला जो उत्सर्जन अंग है वो है कौन सा? त्वचा, यानी कि स्किन। अब देखिए, त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ एवं श्वेत ग्रंथियाँ क्रम से कौन कौन सी है? सीबम और पसीने का स्रावण करती है। जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, इसमें तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं और श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, जिनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो सीबम होता है और जो पसीना होता है उसको बाहर निकालती हैं। अब देखिए, पसीने के निकलने से होता क्या है, यानी कि जो स्किन होती है इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखना है।
और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे बड़ा अंग होता है, ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है हमारी बॉडी का, वो स्किन ही होती है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो उत्सर्जन अंग है वो है कौन सा, यकृत, जिसे कि लीवर बोला जाता है। तो देखिए यकृत जो होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, लीवर यानी कि यकृत। और जो यकृत है इसमें ही बाइल जूस बनता है, जो कि भोजन को पचाने के यानी कि भोजन को पचाता है। ये बहुत ही अच्छे से समझाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो पाचन तंत्र मैंने आपको करवाया था, तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जो लीवर होता है इसमें से बाइल जूस निकलता है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन होता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई है मैंने उसमें। तब देखिए जो यकृत होता है, लीवर होता है, यकृत कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। कौन सी होती हैं, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक जब एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को किस में चेंज करता है, यकृत ये करता है यूरिया में, और इसमें परिवर्तित करके उत्सर्जन में ये मुख्य भूमिका निभाता है। जब हमारी बॉडी में जो एमिनो अम्ल और अमोनिया है ये आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, तो इनको जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो यूरिया में चेंज कर देता है और उत्सर्जन में ये मेन भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका है जो निभाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यकृत का जो वेट होता है, वजन होता है, वो कितना होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए यकृत का जो वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम। ये आप अच्छे से नोट कर लेना, जो यकृत होता है उसका वेट कितना होता है, 1400 ग्राम इसका वेट होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए लास्ट जो उत्सर्जन अंग है वो है कौन सा, फेफड़ा यानी कि लंग्स। इसके बाद हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे। अगर आपने मेरे साथ अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है, देखा है ध्यान से, तो आप पूरे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही राइट देंगे। तो चलिए अब देखते हैं जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। अब देखिए जो इनका जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को घोलना, बॉडी में ऑक्सीजन को घोलना, और जो CO2 होती है उसको बाहर निकालना, इसका मेन काम होता है फेफड़ों का। जो फेफड़े होते हैं वो O2 जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, उसको तो बॉडी में घोलते हैं, और जो CO2 होती है उसको बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तब देखिए फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जलवाष्प होता है उसका उत्सर्जन करता है। आगे देखिए कुछ पदार्थ लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं, उनका उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन सेट लगाते हैं, देखते हैं आपने कितने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। थ्योरी में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है, जो किडनी होती है इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और आप जो भी आंसर दो उसका क्वेश्चन नंबर पहले आप जरूर लिखना, क्योंकि आप ऑप्शन में आंसर देते हो तो पता नहीं चल पाता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो। तो आपने जो भी क्वेश्चन दो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, नेफ्रॉन। जो किडनी होती है वक्र होता है, उसकी कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। तो देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको डायलिसिस के लिए पूछा है, डायलिसिस क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है ये बताइए आप। यानी जब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, जब रक्त में से प्लाज्मा को छान करके रक्त को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। तो अब बताइए ये कहाँ पर होती है डायलिसिस की प्रक्रिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर आपने, किडनी। ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, किडनी में होती है, वक्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो फटाफट लगाइए अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमारे जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है। तो यहाँ पर अपशिष्ट बताना है, अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं मानव शरीर द्वारा उत्पादित।
बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बहुत ही अच्छे से बताई थी। तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट बताया यहाँ पर आपने, यकृत। जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म में किस अंग के द्वारा माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो अर्थवॉर्म में पूछा यहाँ पर कि उनमें उत्सर्जन कौन से अंग के माध्यम से होता है। तो दीजिए यहाँ पर अपना आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, ए एंड बी दोनों ही। नेफ्रिडिया और नम त्वचा इन दोनों के द्वारा ही जो अर्थवॉर्म होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किडनी में रक्त कौन सी पोथ यानी कि वेसल लाती है। तो कौन सी वेसल्स यानी कि जो वेसल्स होती हैं वो किडनी में रक्त को लाती हैं, ब्लड को लाती हैं। तो दीजिए यहाँ पर राइट आंसर। सॉरी यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली ए। जो रेनाल धमनियाँ होती हैं वो ही क्या लाती हैं, किडनी में रक्त को लाती हैं, ब्लड को लाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है। तो देखिए जब किडनी फेल हो जाती है तो उसका सबसे अच्छा समाधान क्या होता है। तो दीजिए अपना यहाँ पर राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर इसका वो हो जाएगा किडनी प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट। जो सबसे अच्छा समाधान क्या होता है जब किडनी फेल हो जाती है तो वो होता है किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली ए। ओके चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। आपको ये बताना है, ये जो गुर्दा होता है किडनी होती है वो आपको पूछा है कि यह कौन सी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है उससे मिलकर के बना होता है जो गुर्दा होता है किडनी होती है। जो किडनी होती है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कोबाल्ट, आयरन, कार्बन और कैडमियम। तो इनमें से बताइए किसकी वजह से जो गुर्दा होता है यानी कि जो किडनी होती है उसमें रोग होता है। तो दीजिए जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम, यानी कि ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। मनुष्य में जो गुर्दा होता है किडनी होती है उसमें रोग किसकी प्रदूषण की वजह से होता है, वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने जब थ्योरी आपको करवाई थी स्टार्टिंग में तभी आपको बता दिया था। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर आपने, डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की जो प्रोसेस होती है उसको डायलिसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को कौन से अंग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा और 2 किडनी, ये सभी मिलकर के उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवित जीवों द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि कौन से रूप में कौन सी फॉर्म में उनको जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। तो दीजिए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर।
तो देखिए आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, ये है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया, इन तीनों के रूप में ही जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखिए, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वृक्क। जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है जब हमारा जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट जो जमा हो जाते हैं, तो जो वक्र होता है, किडनी होता है, वो काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वो अंग कौन सा है जिससे कि सबसे ज़्यादा अधिक जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मूत्र। जो यूरिन होता है उसके द्वारा जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उसको सबसे ज़्यादा उत्सर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है कहाँ पर? किडनी में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा काम गुर्दे का नहीं होता है? तो दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये किसके द्वारा नहीं किया जाता है? ये नहीं किया जाता है गुर्दे के द्वारा, किडनी के द्वारा ये काम, यानी कि इसका काम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यूरिया बताना आपको, ये कहाँ पर बनता है? तो देखिए जो यूरिया बनता है वो बनता है हमारे शरीर में यकृत में। कहाँ पर बनता है? यकृत में, लीवर में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग किस वजह से होता है? मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? राइट आंसर दिया है यहाँ पर ने यूरोक्रोम। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। जो यूरोक्रोम होता है उसकी वजह से जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका हल्का पीला रंग होता है। अब देखिए ये यूरोक्रोम कहाँ से बनता है? तो देखिए जब भी हीमोग्लोबिन टूटता है हमारी बॉडी में तो क्या बनता है, कौन सा पदार्थ निकलता है? यूरोक्रोम निकलता है, जिसकी वजह से यूरिन का पीला रंग होता है। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको कंपाउंड पूछा है, कौन सा कंपाउंड है किडनी में? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। कौन सा है? ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट ये रासायनिक यौगिक होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में उत्सर्जन की क्रिया किन प्रक्रिया द्वारा होता है? मतलब कि आपको ये बताना है जो अमीबा होता है उसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसार यानी कि डिफ्यूजन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अमीबा में डिफ्यूजन यानी कि प्रसार के द्वारा जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अंग कौन सा है जिससे जल, वसा तथा विभिन्न अपच यानी कि कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो वह ऑर्गन बताना आपको कौन सा है। दीजिए फटाफट यहाँ पर आंसर। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, वक्र यानी कि किडनी। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको जब मैंने आपको श्वसन तंत्र करवाया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दीजिए आप। बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने फेफड़े यानी कि लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र बनता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है मूत्र कहाँ पर बनता है, यूरिन कहाँ पर बनता है। मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था, जो यूरिन बनता है वो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है।
तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन बी, संग्राहक वाहिनियों में। कहाँ पर बनता है मूत्र? संग्राहक वाहिनियों में, जिनको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहते हैं? आपको वो औषधि बतानी है जिसकी वजह से जो मूत्र का स्राव होता है उसको बढ़ाया जाता है। तो वह कौन सी होती है? यहाँ पर आंसर दीजिए आप। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डाईयूरेटिक। कौन सा है? डाईयूरेटिक जो औषधि होती है वो मूत्र के स्राव को बढ़ाने का काम करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ इस क्लास में एंड तक बने रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि उत्सर्जन तंत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी ये जो क्वेश्चन रह गए हों हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।